5 सेकेंड। स्टार्ट। संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि फरियादी रेस्पोंडेंट रतनलाल विजय द्वारा दिनांक 7/8/1991 को गृह मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी खसरा नंबर 409/2 एवं 409/925 ग्राम माचवा तहसील जयपुर जिला जयपुर में 20 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि है, जो कि प्रार्थी के हिस्से में उपखंड अधिकारी जयपुर द्वारा विभाजन के दावे में निर्णय व डिक्री दिनांक 27/7/1988 के जरिए आई है। मेरी इस भूमि के पास की भूमि भी मूल खातेदारी अक्षय सिंह वगैरह की थी, जिसने अपनी ज़मीन अन्य व्यक्तियों को बेच दी। वर्तमान में रजिस्ट्री के अनुसार इस पास की भूमि के मालिक गोपाल सिंह, हुक्म सिंह, मदन सिंह, माधव सिंह, आई दान सिंह व भैरू सिंह आदि हैं। ये लोग मेरे कब्जे व मिल्कियत की ज़मीन को अतिक्रमण करके अपनी ज़मीन के साथ मिलाने की बदनीयती रखते हैं तथा इस नाजायज़ कार्रवाई के लिए बहुत बड़ा गिरोह बना लिया है, जिनका साथ इसी गांव के पृथ्वी सिंह व नटवर सिंह भी दे रहे हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं। इन्होंने मेरी ज़मीन का कुछ हिस्सा दबाकर कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ भी मैं कार्यवाही कर रहा हूं, परंतु मेरी आज तक किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है तथा विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक संरक्षण के कारण स्थानीय पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया कि मेरी ज़मीन में से लगभग 2-2.5 बीघा ज़मीन पर 25/7/1991 को इन्होंने कब्जा कर लिया है तथा हमारे विरोध करने पर व कब्जा खाली कराने के लिए कहने पर ये लोग मारने पीटने पर आमादा हो गए। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बगरू में दर्ज कराई गई तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। यह प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयपुर को गृह मंत्री द्वारा भिजवाया गया, जहां से थाना बगरू कार्यवाही हेतु भेजा गया, जिस पर एक FIR नंबर 141/91 अपराध अंतर्गत धारा 447 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान गवाहों के कथन लेखबंद किए गए तथा जमीन संबंधी रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव में दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के तथा अपने गवाह कालूराम, गोगाराम एवं कैलाश के कथन लेखबंद कराए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्क वितर्क सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 6/8/1907 द्वारा
निगरानी कार्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनाना पाए जाने पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 500 रुपये के जमानती वारंट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि रामगोपाल द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष दिनांक 15/10/1980 को राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अंतर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 4/3/1987 को प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए निर्णित किया गया कि रामगोपाल एवं राधेश्याम का विवादित भूमि में आधा आधा हिस्सा है। उसके पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 22/7/1988 को विवादित कृषि भूमि को 20-20 बीघा के 2 हिस्सों में क्षितिज के समांतर तरीके से विभाजित करते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई तथा दक्षिणी ओर का हिस्सा जो मुख्य सड़क के पास था रामगोपाल को दे दिया गया तथा उत्तर की तरफ का हिस्सा बाद के जमीन के खरीदार उर्मिला भगवान दास को दे दिया गया। परंतु इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा गया कि उनके द्वारा राधेश्याम से 23 बीघा जमीन खरीद ली गई थी। उपखंड अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध उर्मिला भगवान दास द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा इस अपील के लंबित रहने के दौरान रेस्पोंडेंट अपराधी संख्या 2 रतनलाल द्वारा बगरू थानाध्यक्ष के समक्ष एवं उसके पश्चात राजस्थान सरकार के गृह मंत्री के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई कि उपखंड अधिकारी के आदेश 27 जुलाई 1988 से उसके कब्जे में आई भूमि पर दिनांक 25/7/1991 को निगरानी कार्य अभियुक्तगण द्वारा उसकी भूमि में से 2.5 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। जांच के दौरान उप तहसीलदार कालवाड़ द्वारा विवादित भूमि की जांच की गई तथा इस आशय की रिपोर्ट दी गई थी। फुल स्टॉप।